हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग के लिए गाइडलाइन क्या आई है, नई नई गाइडलाइन आई है यानी कि कल। ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइन को समझते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है काउंसलिंग को, एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो समझते हैं क्या दिया गया है काउंसलिंग के बारे में इसमें। ठीक है, तो देखिए स्टेट कोटे की यूजी और पीजी दोनों के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस है, जो कि लास्ट तक देखिएगा। आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, इसमें बहुत सारे रूल्स दिए गए, बहुत सारी चीज़ें दी गई जिनके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइस एमपी स्टेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन 11 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। आज 9 तारीख, 2 दिन बाद, आज से ठीक 2 दिन बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके क्या क्या रूल्स है इनको देखते हैं हम। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश शासन, आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अनुक्रम में प्रवेश अनुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों की स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश काउंसलिंग की कार्यवाही एमपी ऑनलाइन के माध्यम से संपादित की जाएगी। ठीक है, इसमें कोई समझाने लायक कोई चीज़ है नहीं। यूजी पीजी पाठ्यक्रम के काउंसलिंग अंतर्गत स्टेट कोटे की काउंसलिंग का चरणवार काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाएगा, जो विभागीय वेबसाइट एवं एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रदर्शित रहेगा, जो कि अभी फिलहाल हम उसी पर है। ठीक है, स्टेट कोटे काउंसलिंग प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल ये ayush.mponline.gov.in पर अपनी पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के दौरान अगर कुछ मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत भी इशू हो गया, कुछ है ना कुछ मतलब आपने कुछ गलत चीज़ जो है फिल कर दिए, तो वो सारी निर्धारित समय अवधि में एडिट ऑप्शन सुधार किया जा सकता है। मतलब एडिट का जो टाइम रहेगा पर्टिकुलर, उस टाइम में आप एडिट करके वो सब चीज़ें सही कर सकते हो। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए, उसके बाद आप कुछ भी जो है सुधार नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही करनी पड़ेगी। ठीक है, कब और प्रवेश हेतु पात्रता यूजी पीजी प्रवेश नियम 2024 में संशोधन 2025 के तहत के अनुसार रहेगी। पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालय में अभिलेख सत्यापन करा सकते हैं। जिसके लिए मैं आपको बता दूं कितने सेंटर्स रहने, ये अभिलेख सत्यापन के जो सेंटर्स रहने वाले वो रहने वाले पंडित कुशलाल शर्मा भोपाल में ही एक होम्योपैथी कॉलेज है, भोपाल में यूनानी कॉलेज, 3 सेंटर्स भोपाल में रहेंगे। एक अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर में, एक धनवंतरी उज्जैन में है, बुरहानपुर में मिलेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज, ग्वालियर में मिल जाएगा, जबलपुर में मिल जाएगा और रीवा में मिल जाएगा। इतने सारे जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 7 और 2 टोटल 9 सेंटर्स पर जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाने हैं। तो जो लोग देखिए अभिलेख सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थी को मेरिट सूची तैयार कर उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे ये मतलब उसके बाद ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। आपने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करा लिया लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपने नहीं करवाए हैं, उस सिचुएशन में आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा और ना ही आपका जो है चॉइस फिलिंग में नाम आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना कंपलसरी और आपको इन सेंटर्स पर जाकर आपको करवाना है। ठीक है, अभ्यर्थी उनके अभिलेख सिस्टम के साथ उपस्थित होकर देखिए उसमें क्या क्या लेकर जाना है। हेल्प सेंटर पर निर्धारित तिथि एवं समय पर आपने जो भी जब रजिस्ट्रेशन किया, जब जो डेट सेलेक्ट करिए, जो शिफ्ट चॉइस करिए और जो सेंटर चॉइस किया उसके अकॉर्डिंग उस सेंटर पर आपको मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर दस्तावेजों को सत्यापन कराना होगा। यानी कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस साथ में 2 फोटोकॉपी के सेट आप जरूर लेकर जाएँ। ठीक है, ओके। काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक चरण में पंजीयन अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। ध्यान रखें हर राउंड में जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात आगे, किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए केवल एक बार ही पंजीयन एवं अभिलेख सत्यापन कराना होगा। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी सिर्फ एक बार होंगे, बार बार नहीं होंगे। लेकिन हाँ, हर राउंड में नए रजिस्ट्रेशन भी होंगे और हर राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होगा। मतलब जैसे आपने फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी रीज़न से डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाए, और दूसरा जो नए बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो सारे जो है अगले राउंड में जो है जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट में अगर आपका हो गया तो आपको सेकेंड राउंड में फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाने हैं। ठीक है, सम्मिलित होने के केवल एक बार ही पंजीयन, ये बता दिया। पंजीयन उपरांत अभिलेख सत्यापन करना अनिवार्य होगा। पंजीयन उपरांत अभिलेख सत्यापन कराने वाले अभ्यर्थी को ही काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमति प्राप्त महाविद्यालय में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों के अनुसार चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। मेरिट क्रमानुसार चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग के आधार पर अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग और जो भी आपकी रैंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, महाविद्यालय आवंटन के उपरांत अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेजों में आवंटित महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की निर्धारित फीस के साथ उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार फीस जमा कराते हुए ऑनलाइन प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। जो भी एडमिशन होगा वो ऑनलाइन, मतलब आपको उसी टाइम जो है एडमिशन लेटर मिलने वाला है। ठीक है, आप अगर एडमिशन कराने जा रहे हो तो एडमिशन लेटर आपका जो कन्फर्मेशन का है वो जरूर लेकर आए। अदरवाइज मतलब बहुत सारे लोग ये बोल देंगे आपको कि आप बाद में मिल जाएंगे, लेकिन ये मत करना, तुरंत एडमिशन का जो कन्फर्मेशन का लेटर लेकर आइए। ठीक है,
किसी भी शासकीय सुशासन निजी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विद्यालय महाविद्यालयों की फीस की जानकारी संबंधित महाविद्यालयों की वेबसाइट, सभी कॉलेज की अपनी अपनी वेबसाइट पर दी जाएगी। लेकिन इसमें भी सब दूर गेम चल रहा है, सब दूर कुछ भी चल रहा है। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर फीस नहीं है, बहुत जगह है भी तो एक्चुअल ट्यूशन फी कुछ और है, फीस कुछ ज़्यादा है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो जरूर इसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे पता है, ठीक है। साथ ही मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनायक समिति यानी कि जो एमपी की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको एमपी के जितने एमपीएमएससी कॉलेजेस हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्रवेश एवं शुल्क विनायक समिति में विश्वविद्यालय विनायक आयोग भोपाल की वेबसाइट पर भी आपको निजी महाविद्यालयों की शुल्क जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फीस की अगर डिटेल है तो यहाँ पर सिर्फ ट्यूशन फी पता चलेगी, लेकिन उसके अलावा ये 2 गुना 3 गुना ज़्यादा फीस ले रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों के पास वैसे बहुत सारे पैसे, कोई दिक्कत नहीं, अब तो ऐसे ही फ्री में मिल रहे हैं पैसे, है ना, सब देते हैं। ट्यूशन फी 1.5 लाख की फिर भी 6-6 लाख रुपए फीस भर के आ रहे हैं, ठीक है। ये कोई मतलब एक रियलिटी बता रहा हूँ, भरेंगे बहुत सारे लोग उनको। और अभी तो ट्यूशन फी मतलब ऐसे कि बहुत सारे लोग ना टोकन मनी अमाउंट पे कर रहे हैं, बहुत जगह सीट बुक कर रहे हैं, उसके बारे में भी आगे दिया गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ, पूरा वीडियो देखना। क्या है रियलिटी सीट बुक करने की, टोकन मनी देने की, प्री एडवांस में सीट बुक, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे देखो इसमें ही दिया हुआ है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो। आपके सामने मैंने अभी डाउनलोड किया है, ठीक है। उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति, राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग से प्रवेश अनुमति प्राप्त आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा, जिनको परमिशन मिल चुकी, सिर्फ वही कॉलेजेस यहाँ पर आने वाले हैं। एम्स ये AACC एमपी ऑनलाइन द्वारा संपन्न ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में प्रवेश अभ्यर्थी स्टेट कोटे की काउंसलिंग अपात्र हो गए। जिन लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया वो इस काउंसलिंग में फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये दिया गया है। काउंसलिंग से संबंधित स्टेट कोटे की काउंसलिंग तो अपात्र होंगे, ठीक है। काउंसलिंग से संबंधित जानकारी समय समय पर विभागीय वेबसाइट में एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट में एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर सतत अवलोकन करते रहे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था। उपरोक्त ऑनलाइन 13वां जो पॉइंट है, उपरोक्त ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से हटकर महाविद्यालय द्वारा इस संस्था स्तर पर किए गए किसी भी ऑफलाइन प्रवेश किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जाएगा। देखिए इस 13वां नंबर का जो पॉइंट ना ध्यान से सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा आप लोग कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना, और आप लोगों के साथ लास्ट में स्कैम होगा, ठीक है। 13 नंबर का जो पॉइंट ध्यान से सुनिए, उपरोक्त ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से हटकर महाविद्यालय द्वारा संस्था स्तर पर किए गए किसी भी ऑफलाइन प्रवेश किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो भी होगा सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू ही होगी। कॉलेज अपने लेवल पर कुछ भी नहीं कर सकता, जो कि एमपी ऑनलाइन जो एमपी आयुष है उसके खुद ये पॉइंट दे रहा है, जो कि आप खुद डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो लोग टोकन मनी दे रहे हैं, जो लोग सीट बुकिंग करवा रहे हैं, तो सोच लो अब एक बार क्या होने वाला है। काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएं यूजी-पीजी नियम 2024-25 अनुसार रहेगी, ठीक है। राज्य की शासकीय संस्था में BA-MS, BH-MS, BU-MS पाठ्यक्रम प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय सीट लिविंग बॉन्ड प्रस्तुत करना होगा, जिसके अनुसार यदि कोई छात्र अंतिम चरण की काउंसलिंग के पश्चात अपनी सीट रिक्त करता है अथवा त्यागपत्र देता है, ठीक है, तो किसी अन्य छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग खत्म हो जाती है, अथवा अंतिम काउंसलिंग दिवस के पश्चात कभी भी प्रवेश निरस्त करने पर उस स्थिति में छात्र को 2 लाख रुपए कुल 2 लाख संबंधित शासकीय स्वशासी संस्था में अर्थदंड रूप में, गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पर 2 लाख रुपए, अगर आप सीट लीव करते हो कब, काउंसलिंग के लास्ट डेट के बाद में, तो 2 लाख रुपए आपको सबमिट करने होंगे अर्थदंड के रूप में, यानी कि सीट लिविंग बॉन्ड के रूप में, ठीक है, जिसके उपरांत ही प्रवेश निरस्तीकरण कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा, तथापि नियम अनुसार शासकीय स्वशासी महाविद्यालय से शासकीय स्वशासी ने गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, दूसरे शासकीय स्वशासी महाविद्यालय में स्थानांतरण की स्थिति में उक्त बॉन्ड स्थानांतरण महाविद्यालय में पुनः निष्पत्ति किया जाएगा। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से यहाँ से वहाँ ट्रांसफर लेते हो तो भी वो जो बॉन्ड है ना वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर जिस दिन लास्ट डेट है काउंसलिंग की, लास्ट डेट यानी कि स्टे वैकेंसी, उसके बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो उस स्थिति में आपको 2 लाख रुपए उस कॉलेज में सबमिट करने ही होंगे, तभी जाके आपका एडमिशन कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये गवर्नमेंट का है। अब प्राइवेट का सीट लिविंग बॉन्ड पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, राज्य के शासकीय स्वशासी संस्था में पीजी पाठ्यक्रम पीजी का ये, ठीक है, पीजी को छोड़ो, पीजी में 5 लाख का है, ठीक है। अब गाइस हम प्राइवेट का देखते हैं, प्राइवेट में कितना होता है। तो प्राइवेट की जो फीस है ना, ओवरऑल जितनी भी ट्यूशन उसकी ओवरऑल जितनी भी फीस है 5.5 साल की, वो आपको पे करनी होगी, तब जाके आपकी सीट लीव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। गाइस अगर आप लोगों को
एमपी देखो बहुत सारी चीज़ें होती है यार, बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं आजकल। अगर आप लोगों को डर लग रहा है, आपको खुद से काउंसलिंग नहीं करते आ रही, और ऐसे एजेंट, ऐसे बहुत सारे काउंसलर से डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। टीम मेडिकल वाला आपके लिए बिल्कुल सब कुछ करने के तैयार है। आपको आपके मार्क्स के बेस पे जो भी बेस्ट हो सकता है वो कॉलेज हम अलॉट करवाएंगे, वो भी बहुत कम मिनिमम अमाउंट में। हमारा कोई सीट, हमारे पास कोई भी टोकन मनी या फिर कोई भी प्री सीट बुकिंग जैसा कोई चीज़ नहीं होती। आपको जो भी अमाउंट होगा, जो भी कॉलेज अलॉट होगा, तब जाकर आपको कॉलेज में ही देने हैं, और वो कॉलेज भी तब अलॉट होगा, तब आपके लिए हम चॉइस करेंगे जब आप खुद पहले हमें बताओगे कि हाँ भैया इसकी फ़ीस से मैं सेटिस्फाई हूँ और ये कॉलेज मुझे चल जाएगा, तो ही हम उसे चॉइस करेंगे। अदरवाइज़ उस कॉलेज को हम लिस्ट में ही नहीं रखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ भी एमपी आयुष काउंसलिंग को लेकर कुछ भी डाउट है, एमपी आयुष, एमपी ऑल इंडिया कोटा, प्राइवेट कोटा जो 15% काउंसलिंग चल रही है उसको लेकर, या स्टेट कोटा की जिसको लेकर भी आप लोगों को दिक्कत जा रही है, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग लेना है ना, पेड काउंसलिंग के लिए आप लोग जो है मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 7987830044 उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर देना पेड काउंसलिंग करके, उसमें मैं आपको पेड काउंसलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दूँ, जो कि बहुत कम अमाउंट में आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।